थोड़ी देर पहले जैसे हम आपको जिक्र भी कर रहे थे कि जी के नंबर्स के बाद जी के लिए आज एक अहम दिन भी है, क्योंकि जी एंटरटेनमेंट पे आज एनसीएलटी का फैसला आएगा। सुनवाई हो चुकी है, फैसला आएगा। इसकी सारी डिटेल्स बताने के लिए मेरे सहयोगी अंकुर मिश्रा इस बीच मेरे साथ जुड़ रहे हैं। एनसीएलटी के फैसले में क्या आ सकता है उसकी डिटेलिंग बताने के लिए। अंकुर, बताएं आप। जी हाँ, एनसीएलटी फाइनली जी सोनी मर्जर पर अपना जो ऑर्डर है वो प्रोनाउंस करेगा और इस ऑर्डर की काफी महत्वता है, बिकॉज आप देखेंगे कि पास्ट में जी के जो काउंसिल है उन्होंने जाकर कोर्ट में बोला था कि ये जो मर्जर है वो पूरा होना चाहिए और जो प्रपोज सीईओ है पुनीत गोयनका वो रहे कंपनी में या ना रहे, क्योंकि ये जो मर्जर है कंपनी का मानना यही है उससे शेयर होल्डर्स को बहुत सारा लाभ मिलने वाला है और क्रेडिटर्स को पैसे मिलने वाले हैं, तो इसलिए बहुत जरूरी है ये मर्जर गो थ्रू हो। लेकिन कुछ ऐसे क्रेडिटर थे जिन्होंने एनसीएलटी में आरोप लगाए थे कि उनके ड्यूज पूरे नहीं हुए, जैसे कि जेसी फ्लावर्स, जैसे कि एक्सिस फाइनेंस। लेकिन यहां पर कंपनी का यही कहना था, जो कोर्ट में बयान दिए गए हैं उसके मुताबिक, कि वो क्रेडिटर्स भी नहीं है, इसीलिए ये जो मर्जर है वो स्टॉप नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ सेबी का जो इंटरिम ऑर्डर है उसकी वजह से पुनीत गोयनका कंपनी के जो सीईओ थे पहले, वो डे टू डे ऑपरेशन में अपना हाथ नहीं बटा सकते हैं, क्योंकि यहां पर किसी भी लिस्टेड कंपनी में सुभाष चंद्रा और पुनीत गोयनका के रहने पे मनाही है। जो इंटरिम ऑर्डर है सेबी का, फाइनल ऑर्डर अभी सेबी का पास होना बाकी है, क्योंकि पुनीत गोयनका और सुभाष चंद्रा की सुनवाई होनी है सेबी में और सेबी चेयरपर्सन खुद ही इस मामले को आगे सुन सकती हैं, ऐसा ईटीना स्वदेश ने आपको पहले ही बताया था। अब ये सारा जो मामला है वो फिलहाल एनसीएलटी के अप्रूवल पे अटका था कि आखिर जी सोनी का मर्जर आगे बढ़ता है कि नहीं। तो अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि एनसीएलटी से किस तरीके का ऑर्डर आता है और साथ ही साथ बाद में सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल जो कि सेबी के ऑर्डर पर सुनवाई कर रहा है, वहां पर भी क्या नतीजा निकल के आता है वो भी देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल एनसीएलटी आज अपना फैसला सुनाने वाला है। ठीक है, एनसीएलटी आज अपना फैसला सुना देगा। लेकिन एक चीज मैं कॉमन मैन की तरह अगर देखूं तो मेरे को ऐसा लगता है कि जी वाला जो जी सोनी का मर्जर है वो एक अलग चीज है, और सुभाष जी और गोयनका, पुनीत गोयनका, उनका जो मैटर चल रहा है सेबी के साथ में, वो थोड़ा सा डी अटैच लग रहा है जी एंटरटेनमेंट के साथ, क्योंकि उनकी प्रॉब्लम्स कम नहीं हो रही है बट जी लगातार अच्छे से चल रहा है। ये शेयर 180 से चलने के बाद आज 242 पे आ चुका है। कुछ मेरे को यही पता करना है, आपको इसमें कोई साइन ऑफ अ फटीक या थकावट के, कोई रेजिस्टेंस के तो नहीं दिख रहे? एक और पॉइंट, इसकी ना आज की रेंज बता दीजिएगा। थोड़ा बहुत वॉलिटिलिटी होगी, रेंज भी बता दीजिए, आज का लोअर लेवल और आज का हाईएस्ट लेवल। बिल्कुल, तो इसमें देखें तो 45 से 250 का जो जोन है ये एक्चुअली इसके लिए रेजिस्टेंस जोन है नियर टर्म, एंड अगर मैं थोड़ा सा हिस्ट्री में पीछे चला जाऊं तब भी यही 245 से 250 का जो लेवल है इसके आसपास स्टॉक ने थोड़ी मशक्कत की थी, टाइम स्पेंड किया था, और रिसेंट हाई भी अगर आप देखेंगे पिछले हफ्ते का तो उसी लेवल के आसपास बना है। तो अपसाइड पे आप 245 टू 250 की जो जोन है इसको एक आप रेजिस्टेंस बैंड मान के चले, इसके ऊपर निकलता है तो मोमेंटम आप में आपको इसमें बढ़ता हुआ नजर आएगा। एंड डाउन साइड में तो बहुत ही क्लियर लेवल है विच इज 230, जैसे कहते हैं पिन पॉइंट, जैसे प्रशांत हमारे फ्रेंड कहते हैं कि पिन पॉइंट लेवल है, यहीं पे इसका 20 डे मूविंग एवरेज भी है, कल का आप लो देखें तो भी वहीं बना है। तो ये एक डाउन साइड पे सपोर्ट जोन है जहां से स्टॉक ने रिबाउंड किया है। तो 230 से 250 की ब्रॉड रेंज है, ठीक रेंज के बीच में ही है, स्लाइटली ऑन दी हायर साइड। तो मैं कहूंगा कि अगर आपको इसमें ट्रेड लेना हो तो रेंज ब्रेकआउट हो ऑन आइदर साइड, उसके बाद ले तो बेहतर रहेगा। ये तो जी एंटरटेनमेंट पर व्यू हुआ। हम